हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ड्यूरिंग आईवी थेरेपी। तो जब हम किसी भी पेशेंट को आईवी थेरेपी दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं, हमें किन किन मेन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इन की पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो पेशेंट है उसको आईवी फ्लूइड अच्छी तरह से जाएगा, इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होगा, कैनुला भी ब्लॉक नहीं होगा और आईवी थेरेपी के टाइम में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि आईवी फ्लूइड्स देना पेशेंट को एक कॉमन प्रोसीजर्स है हॉस्पिटल में, जो किसी भी मेडिकल स्टाफ को फॉलो करना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं वो मेन की पॉइंट। पहला की पॉइंट्स ये है कि जब भी आप पेशेंट को आईवी थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, आपने प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करना है, ग्लव्स का यूज़ करना है और पीपीज का यूज़ करना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा। जब भी आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आईवी फ्लूइड लगाने से पहले पेशेंट को जो पेशेंट का जो कैनुला है उसमें आपने नॉर्मल स्लाइन एक 5 ml सिरिंज में 2 to 3 ml ऑफ नॉर्मल स्लाइन लेके उसको फ्लश करके एक बार चेक करना है कि वो प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। अगर ईजिली फ्लश हो जा रहा है, आफ्टर दैट आप आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, ब्लॉकेज के चांसेस कम होंगे, या कोई इशू है तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप पेशेंट को आईवी थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, आईवी बॉटल्स के साथ आपने आईवी सेट कनेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद आईवी बॉटल को हैंग करने के बाद हल्का सा निडल से प्रिक कर लेना है, जिससे जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी। एयर बबल की वजह से भी सम टाइम क्या होता है कि आईवी फ्लूइड प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, आईवी फ्लूइड लगाने से पहले, कनेक्ट करने से पहले पेशेंट का जो आईवी सेट है उसमें से एक बार आपने अच्छी तरह से एयर बबल्स बाहर निकाल लेने हैं। जब आपको एयर बबल्स में नहीं दिख रहे हैं तभी आपने आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप पेशेंट को आईवी थेरेपी दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, तो हमेशा आईवी बॉटल पर आपको उसका डेट और टाइम डालना है, प्लस उसकी डोज भी डालनी है कि कितने ml आप पर आवर दे रहे हो, जिससे टाइमली आईवी फ्लूइड जो है वो फिनिश हो सके। अगर टाइमली आईवी फ्लूइड फिनिश नहीं होगा तो ये वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी डिले हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप पेशेंट को आईवी थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो, आईवी थेरेपी देने के बाद जब भी आप पेशेंट का आईवी सेट जो है वो रिमूव कर रहे हो तो उसको कभी भी ऐसे खुला एयर में नहीं छोड़ना है, उसको किसी चीज़ से कवर करना है। उसके लिए बेस्ट है कि आप एक निडल की हेल्प से, निडल के कैप से उसको कैप करके रखिए अच्छे से। अगर उसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, आईवी थेरेपी के टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैनुला है वो उस पेशेंट को लगा हुआ है उस बाजू को ज़्यादा हिलाए ना, उसको स्ट्रेट रखे। तो आपने पेशेंट को प्रॉपरली इसके लिए गाइड करना है। और जब भी पेशेंट को कहीं बाहर जाना है तो पेशेंट आईवी फ्लूइड के साथ ही बाहर ना जाए, वो इन्फॉर्म करे, इन्फॉर्म करने के बाद उसको प्रॉपरली आपने बंद करना है और बंद करने के बाद ही पेशेंट की मूवमेंट करवानी है जहाँ भी पेशेंट को जाना है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट ये है कि अगर आईवी फ्लूइड देते टाइम हमारा जो आईवी फ्लूइड है वो प्रॉपरली नहीं जा रहा है पेशेंट को, टाइमली हमें उसको चेक करते रहना है। अगर नहीं जा रहा है तो एक बार हम आईवी सेट को ट्विस्ट करके देख सकते हैं। सम टाइम हो सकता है कोई एयर प्रेशर बन गया या कुछ भी है, तो हो सकता है नहीं जा रहा है, तो हमें चेक कर लेना है। उसके बावजूद भी अगर आईवी फ्लूइड प्रॉपरली नहीं जा रहा है और पेशेंट की जहाँ भी कैनुला लगा है वहाँ पे नियर बाई स्वेलिंग और रेडनेस और पेन है, तो आपने इमीडिएटली आईवी फ्लूइड को बंद करना है। उस कंडीशन में हमें इमीडिएटली पेशेंट का कैनुला जो है वो चेंज करना है। इससे पेशेंट को पेन भी नहीं होगा, इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं होंगे। ये पॉइंट इज, जब भी आप आईवी फ्लूइड को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो ऑलवेज आपको आईवी सेट को जो है वो प्रॉपरली कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ द सीजर, और बॉटल को भी कट करके ही डिस्कार्ड करना है ताकि वो रीयूज ना हो सके, क्योंकि आईवी थेरेपी जो है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से चलेगी और पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। बाय बाय।